नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आज हमारे साथ हैं आनंद मूर्ति गुरु माँ जी। उनका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम वर्तमान में कुंभ क्षेत्र में हैं और इस कुंभ क्षेत्र में बहुत सारे जो साधु संत हैं जो अपनी वाणी से जो है इस पूरे वातावरण को पवित्र कर रहे हैं, उसमें गुरु माँ भी है। गुरु माँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये चेतना का महापर्व है, इससे युवा पीढ़ी क्या सीख सकती है? सबसे पहले तो अपना संस्कार ठीक करेगी। जी संस्कार ठीक मतलब जैसे स्नान है तो वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हुआ, राइट। तितिक्षा सीखेगी। तितिक्षा मतलब कि जब जीवन की कठिनाइयां आए तो आप बिल्कुल विचलित ना हो। बड़ी बात, अपने वैदिक संस्कारों को, सनातन के जो मूल स्तंभ हैं, स्नान, दान, ज्ञान, ये तीन स्तंभों को इस महाकुंभ के जरिए से मैं सोचती हूँ कि इतने जोर से प्रसारित किया जा रहा है। जैसे गंगा है, कौन है, कहाँ से आई, क्या है उसका, कुछ रुचि आएगी कि मैं जानूं। यमुना क्या है, उद्गम क्या है, कहाँ तक जाती है, और पौराणिक दृष्टि से वो क्या है, उसका क्या कार्य रहा, वो समझता है। फिर इसी प्रयागराज में श्री राम आते हैं, जी इसी प्रयागराज में ऋषिजन आते हैं, इसी प्रयागराज में कैसी कैसी घटनाएं घटी हैं, इसी प्रयागराज में वेणी माधव और ये सारे स्वरूप हैं। और अध्ययन की ये भूमि, त्याग तपस्या की ये भूमि, और ये बाहर की त्रिवेणी को देख के अपने भीतर की त्रिवेणी भी एक है, उसको ढूंढने का है। तो हम शुरू जरूर बाहर से होते पर जाना तो भीतर है। तो हमारी अब योग की दृष्टि से हम उसको इड़ा पिंगला को जागृत करके, और ये त्रिवेणी संगम स्थान है। दिस इज द त्रिवेणी, असली त्रिवेणी ये है। हम बाहर से शुरू होते हैं और ये आप आगे भी देख चक्र लीजिए, का। गुरु माँ आपको बता रही हैं कि त्रिवेणी संगम है कहाँ, हाँ यहाँ पर है। इसी को आपको ध्यान रखना है। जी, जी तो उसको जागृत करने के लिए योग की साधना, आसन, प्राणायाम इत्यादि आदि जो अष्ट अंग है, उन अंगों का पालन करते हुए व्यक्ति अब डुबकी मारी बाहर पर पुण्य ले रहा है। किसके लिए? मन के लिए। अब मन विचलित रहेगा तो पुण्य का लाभ यही है कि उसका मन उतनी देर विचलित होना रुक जाता है। जब वो डुबकी लेता है तो मन थोड़ा स्तंभित होता है, और ठंडा होगा तो हर हर गंगे निकल ही जाएगा, ओम ओम भी निकल ही जाएगा। जी तो हमारी वाणी से, मन से, विचार से हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। ईश्वर की सत्ता तो सर्वत्र है, जी लेकिन अनटिल एंड अनलेस हम अपनी इंद्रियों और मन को अंतर्मुखी नहीं करेंगे, तब तक वो अंतर की त्रिवेणी का स्नान कैसे होगा। जी सो उसको उपासना, साधना, योग, स्वाध्याय इत्यादि, इन सब साधनों के जरिए अपनी चेतना को वो इतना ऊर्ध्वगामी बनाता है कि जिससे ध्यान की गहराई भी पाता है, ज्ञान का ओज भी पाता है। और सबसे बड़ी चीज जो मैं अभी भी कह रही थी सत्संग में, कि ये ज्ञान और ये ध्यान तुमको एक पूर्ण पुरुष या पूर्ण स्त्री बना देता है। बहुत अच्छा। और फिर आपका जो भी कर्तव्य है, जो भी आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी फैमिली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके प्रति आप निष्काम होकर के, बिना किसी स्वार्थ के, और बड़े आनंद से कार्य कर पाते हैं। तो मतलब जीवन की जो सफलताएं असफलताएं, वो किसी से घबराए बगैर और बिल्कुल एक शूरवीर की तरह वो अपने जीवन को जीता है। जी बहुत लोग जैसे डरते थे ना कि अरे सुबह में नहाएंगे कैसे, ना ठंडा होगा, ये होगा। तो आज के समय में यूरोप से ये चीज शुरू हुई है, और उसको कहते हैं कोल्ड आइस बाथ। कोल्ड आइस बात। कोल्ड आइस बाथ, और जी वो कहते हैं इससे बढ़िया इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन और कोई चीज नहीं कर सकती। अगर आप वो करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, बुखार जुकाम नहीं होता, आपके सेल्यूलर जो जी रीजनरेशन है वो हो जाती है। और हमारे ऋषि मुनि महात्मा तो हमेशा नदी के जल में, ठंडे जल में ही स्नान करते रहे। अब ऋषिकेश, उत्तर काशी, गंगोत्री में कोई गीजर थोड़े ना थे, ठीक कह है रहे ना। हैं। जी पर ये जो हमारी पुरातन चीज थी, उसी को आज जो बॉडी को समझते हैं या स्पोर्ट्स के जो जानकार एक्सपर्ट है, वो इन्होंने इस चीज को आज अप्लाई कर दिया। और इस समय पर जितने भी लीडिंग
स्पोर्ट्स पर्सन है, वो फुटबॉल के हों, वो टेनिस के हों, रेसलिंग के हों, एमएमए के हों, इवन क्रिकेटर्स हों, सब कोल्ड आइस बाथ ले रहे हैं। तो हमारे ऋषियों ने तो पहले से ही कहा था, बेटा सुबह उठो, नदी में स्नान करो, इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी जी। और फिर किसी को भोजन खिलाओ। तो अन्न क्षेत्र यहाँ चल रहे हैं, हम देते नहीं है, लूटते हैं स्वार्थवश। तीर्थ देना सिखाता है, दो, सबको दो, आप खाओ, दूसरे को खिलाओ, पहले दूसरे को फिर खुद खाओ। तो अन्न का दान, फिर सेवा का दान, फिर संत साधु दर्शन करना, ये ना उत्तम, कहाँ कहाँ से महात्मा आए हुए जी। हैं, कैसे कैसे महात्मा आए हुए जी। हैं। तो उन महात्माओं की विविधता, उनके दर्शन, उनके संप्रदाय। तो आप देखिए, कोई बंदा ये नहीं पूछ रहा तेरी जाति क्या है, कंधे से कंधा मिला डुबकी लगाते हैं। ठीक बोल रहे अभी यहाँ शंकर न्यास में मैं बोल रही हूँ, कंधे से कंधा मिला, कोई नहीं कह रहा हम ब्राह्मण हैं तो फलां हैं तो शैश्य हैं तो हम तेरे साथ नहीं बैठेंगे। या यहाँ अरबपति भी बैठा था और रिक्शा चलाने वाला भी बैठा हुआ था और एक टैक्सी ड्राइवर था, मुझे कोई बता रहे थे, जी। तो कहते कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो वहाँ ऐसा शंकर न्यास का सत्संग है, दृग दृश्य विवेक सिखा रहे। कहता मैं भी आ सकता हूँ, वो भी बैठा हुआ था और वो कहता है मेरा 2-4 हजार रुपए का नुकसान मुझे मंजूर है, पर मैं ये चीज नहीं छोड़ सकता हूँ। तो इसका मतलब वो जो धन का आग्रह वो चला जाता है, दान देना सीखता है, दूसरों की सहायता करना सीखता है, दूसरों को भोजन खिलाता है। रैन बसेरे बने हैं, महात्माओं ने रैन बसेरे बना दिए कि आओ बैठो, खाओ, सो, स्नान करो, सत्संग करो। तो ये धर्म की एक बड़ी जबरदस्त ज्वाला है इस समय जी। जो फूटी हुई है और ये चलेगी। और गुरु महाराज, हार्वर्ड हो, स्टैनफोर्ड हो, युवा पीढ़ी जो मेले में घूम रही है, हाँ तो मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि वो क्या सीखे जाकर, क्योंकि केवल वीडियो बनाने से, रील्स बनाने से ना ना हम ना, यहाँ पहुंच नहीं गए नहीं, ये बताने देखिए से। देखिए, जो बात मैंने पहले भी कही ना, जी। सबसे बड़ा उदाहरण मैं ये देना चाहती हूँ कि संसार में जीवन का लक्ष्य क्या है, वो सुनने का अवसर भी तो यही मिलेगा। और एक एक त्यागी महात्मा है, से एक अरबपति है, अरबपति शीश से एक त्यागी के चरणों में झुका रहा है। तो इससे बहुत बड़ा संदेश ये जाता है कि धन से तुम बड़े नहीं होते हो, विद्या से बड़े होते हो, ज्ञान से बड़े होते हो, समेटने से बड़े नहीं होते हो, देने से बड़े होते हो। और जीवन का जो अंतिम सत्य है मृत्यु, उस मृत्यु के बारे में भी आदमी जरूर समझता है और सोचता है, क्योंकि आखिरकार तो गंगा में ही जाएगा, जी। वहीं जाना। हम कहते जीते जी आओ, डुबकी लगाओ, आनंद भी पाओ। तो ज्ञान, त्याग, वैराग, भक्ति, उपासना, योग, हर चीज को सीखने का अवसर है यहाँ पर। अब बाकी है कि जो युवा बच्चे रील के चक्कर में या फॉलोअर्स के चक्कर में, वो भी बहुत सारे आए, मैं कहती हूँ तो भी कोई बात नहीं। आप इतना अर्थ पाओ और इतना अर्थ भोगो कि एक दिन अर्थ व्यर्थ लगने लग जाए। वाह। तो अर्थ भोगेगा नहीं तो व्यर्थ तो लगेगा नहीं ना। तो लेट देम हैव दैट जॉय, करो, रील बनाओ, पैसे कमाओ, खूब कमाओ, और फिर ये यहाँ का पुण्य प्रताप होगा कि फिर पैसा भी होगा, तुझे ये भी समझ लग जाएगी कि सार्थक ये नहीं था, सार्थक वो था जो धर्म था, जो त्याग था, जो ज्ञान था। मैं एक छोटी एग्जांपल देती हूँ। जी। सांस लें, अच्छी बात है जीवन में, पर अगर अंदर गई सांस बाहर ना आए तो ज्यादा कष्ट हो जाए। तो सांस छोड़ने में आनंद, वाह। वायु उधर में अटक जाए बड़ी पीड़ा होती, तो वायु के छोड़ने, डकार में आनंद है ना। तो शरीर में अगर किसी के लेट्स से यूरिन पास ना हो रहा हो, भयंकर कष्ट है, प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर की दिक्कत हो जाए तो मेरा कैसे ये सिस्टम ठीक होगा। तो इलाज कराता है और फिर कहता त्याग दिया शरीर से, अब आराम आ गया। तो त्यागने में ज्यादा बड़ा सुख है। तो ये तभी समझ लगेगा ना जब विचार करेगा। और विचार कैसे करेगा? जब संतों महात्माओं का दर्शन करे, संगति करे, तभी, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। जी। क्योंकि हमारा स्कूल, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा सिनेमा, हमारे गाने सब तो भोग को बढ़ाते हैं जी। ना, योग को तो बढ़ा नहीं रहे। भाई अगर योग को भी बढ़ाते तो योगा टीचर बन के पैसे कमा रहे होते, उसमें भी मुझे आपत्ति नहीं है उसमें। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि जिस भोग को भोगने के बाद भोग की व्यर्थता समझ लग जाए, ये ही भोग भोगने का लक्ष्य और उपलक्ष्य था।
सो कोई आज सीखेगा, कोई कल सीखेगा, कोई जवानी में सीख जाएगा, कोई बूढ़ा होकर भी नहीं सीखेगा। तो डिपेंड करता है ना, सबकी यात्रा बड़ी निजी है ये। जी। तो एकला चालो रे। लोग अपने साथ यहाँ से गंगा जल ले जाते हैं। जी। गंगा जल के अलावा युवा पीढ़ी को और क्या ले जाना चाहिए अपने साथ? युवा पीढ़ी नहीं, सभी को। सभी को, वो तो मैं कह रही हूँ ना, त्याग का विचार और स्वाध्याय का विचार। आज हमने सबसे संकल्प कराया है, ब्रह्म मुहूर्त में जागने का विचार। अगर यहाँ स्नान के लिए जाग सकते हो तो घर में क्यों नहीं? और यहाँ से रोज मैं जप करूंगा, ये संकल्प हमने कराया। साधना के लिए समय दोगे, ये संकल्प कराया। सुबह उठते ही माँ पिता के सबसे पहले चरण स्पर्श करो, मैंने ये सिखाया कि ब्राह्मण, विप्र, विद्वान, महात्मा, साधु, संत मिले, प्रणाम करो और उनसे ज्ञान और का धन प्राप्त करो, आशीष प्राप्त करो। बहुत कुछ है जो सीखने को, बहुत कुछ। हमारे इस महाकुंभ को पूरा विश्व देख रहा है, जी। मतलब ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज भी बहुत अधिक हमारे जी, इसको देख जी। रहे हैं। गूगल ने भी एक नया किया है कि यदि आप महाकुंभ लिखते हैं तो गुलाब की पंखुड़ियां आनी शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार के जो प्रयोग हैं या इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जी। हमारे इस बड़े महापर्व को ये स्थान मिल रहा है, जी। उसका क्या संदेश जाता है? सीधी सी बात यह है कि इस तनाव में सब हैं और सुख शांति सब चाहते हैं, और वो धर्म से ही मिलेगी, और धर्म का स्थान भारत है, इसलिए सारी दुनिया भारत को देख रही है। और महाकुंभ एक अवसर बन रहा है, सबको सोचने विचारने का एक मौका दे रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, पर भक्ति भाव सब चल रहा है और कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं है। और त्याग करने में, दान करने में, स्नान करने में, सुबह उठने में और हर हर महादेव गाने में, हर हर गंगे गाने में आनंद हो रहा है। तो वो सोचते हैं ऐसे सिर में जरा सा झोपड़ा में रहने वाला, एक बोरे में सामान रखा है, पैदल पैदल गांव से चल करके आया है, कैसे कैसे, पर उसका चेहरा देखिए। जब स्नान करता है, हाथ जोड़ के आंख मूंदता है ना, तो इससे ईर्ष्या हो जाती है फिर बड़े बड़े धनपतियों को। क्या है इनके पास? आस्था, विश्वास, श्रद्धा, धर्म, संतों का संग, संतों का आशीष। बड़ी बात, माँ गंगा का तट, और वो भी प्रयागराज। बिल्कुल ठीक है ना। अभिमान से कैसे दूर रहें हम सब, क्योंकि अभिमान ही जो है सभी के लिए, चाहे युवा पीढ़ी हो चाहे अन्य लोग हों, जो अभिमान के कारण ही संत तक वो पहुंच नहीं पाते हैं या संत की बातों को समझ नहीं पाते हैं। नहीं, अभिमान नहीं है, ये अज्ञान है। जी। वो अज्ञान है। दो ही तरीके होते, या तो उसका पुण्य भाग जागे तो अंदर विचार आएगा, और यहाँ फिर दुनिया की जब चपेट पड़ेगी ना, अपने आप आ जाएगा। जी। गुरु माँ, एक संदेश महाकुंभ के लिए हम चाहते हैं आप चलेंगे। महाकुंभ अवसर है दान करने का, स्नान करने का, साधु संत महात्माओं का दर्शन करने का, अपनी सनातन संस्कृति को जीने का। ये अवसर मत खोइए, अभी समय है। अगले स्नान के समय पर अथवा उसके पहले अथवा उसके बाद आप अवश्य आएं और आनंद का पुण्य भाग अभी के अभी ले। मरने के बाद की बात हम नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं यहीं के यहीं सुखानुभूति, आनंद अनुभूति लेने के लिए अवश्य महाकुंभ पधारिए।